छत्तीसगढ़ के धान जोतने वाले जो किसान हैं वो सरकार बनाते हैं ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी जो है लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर करती है। कल रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र बीजेपी का जारी करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा बदल गई है, क्योंकि धान के किसान हैं उनमें अलग अलग राय देखने को मिल रही है। हम जानेंगे कुछ किसानों से कि जो कल बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है और उन्होंने अलग अलग लागत मूल्य जो अनाउंस किया है बीजेपी ने, उस पर इन लोग की क्या राय है, क्या फ़ायदा होगा। हम अभी है जो गांव है पाटन में निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, वहाँ पे है कुछ किसानों से हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, कल बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है किसानों के लिए और उससे कैसा फ़ायदा हो सकता है। पहले तो जो धान बेच रहे थे अब ज़्यादा रेट में बेचेंगे तो हमको उसमें बहुत अच्छा इनकम और फ़ायदा होगा और उससे हम खुश हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हम ऋण माफ़ी दे देंगे, कर्ज माफ़ी की है उन्होंने, और उसके साथ साथ उन्होंने इसका जो लागत मूल्य था वो भी दिया है। पर बीजेपी ने उनसे एक आगे बढ़कर एक स्टेप आगे जाके 2100 रुपये पर क्विंटल देने के लिए कहा है। तो इससे किसानों को कैसा फ़ायदा होगा। इसमें कि किसानों का तो पूरा फ़ायदा ही होगा, नुकसान वाला तो नहीं। और जो जो माप जो कर रहे हैं, और इसमें क्या है 5 साल तक के हमको बेचना है धान, तो 5 साल में कैलकुलेशन करो और एक बार छूट होता है, तो इससे अच्छा 5 साल बेचते हैं उसमें उससे ज़्यादा मिलेगा हमको। बात तो सही है। कांग्रेस ने जो बोला था वो देने 2650 रुपये देने वाले थे और वो 4 किस्त में देते हैं। बीजेपी ने ऐसा बोला है कि हम धान का जो लागत मूल्य हम एक किस्त में दे देंगे, 2100 रुपये पर एक किसान का ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं धान के बारे में, इसका फ़ायदा कैसे होगा। इसका फ़ायदा बहुत अच्छा होगा। किसान को का एक मुश्त मिल रहा है ना। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में। किसान इस एक घोषणा की वजह से बीजेपी की तरफ जाएंगे, ऐसा लगता है आपको। बीजेपी तरफ जाएंगे ना। जाएंगे। हाँ। तो एक किसानों का ऐसा कहना है कि एक घोषणा की वजह से हवा बदलने वाली है, और कुछ किसान का ऐसा ही कहना है कि ऋण माफ़ी से ये जो लागत मूल्य बढ़ा है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि ऋण माफ़ी एक बार होती है बट लागत मूल्य का फ़ायदा 5 साल तक हमेशा होता है। और कुछ किसान हैं मेरे साथ। एक घोषणा पत्र जो है इसके तरफ आप कैसे देखते हैं। घोषणा पत्र बहुत अच्छी है ना। प्लस वो गैस सिलेंडर के बारे में भी बताए हैं, है ना। वो सब भी अच्छा है। ज़्यादा मूल्य में जो पहले 400 था वो आज 1200 हो गया है ना। 500 फिर कम होगा। आपकी कितनी खेती है, आप कितना धान बेचते हैं और उसका अब तक फ़ायदा कैसे मिलता था। अभी जो घोषणा की अगर वो बीजेपी की सत्ता आती है तो उसका कैसा फ़ायदा होगा। तो पहले तो बोनस 4 किस्त में देते थे, है ना। अब एक मुश्त देगा तो और अच्छी बात है। प्लस धान का क्विंटल है 3100, तो और अच्छी बात है। सब एक किस्त में आ जाएगा जी। तो लगभग सभी किसानों का यही कहना है कि कांग्रेस अब तक जो देती थी वो 4 किस्त में देती थी। बीजेपी ने ये घोषणा पत्र में ये ऐड करके एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो मेजर वोटर्स है रूरल एरिया में होते हैं और उन्हीं के जो वोट्स होते हैं वो सबसे गेम चेंजर होते हैं। ये जो सभी मजदूर है तो ये और हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। किस्त में मिलते हैं तो हमारे पास ना पैसा नहीं बच पाता, टुकड़े टुकड़े में खर्च हो जाता है। और एक साथ जैसे मिलेंगे तो उसमें हम कोई बड़ा सा चीज़ खरीद पाएंगे खेती बाड़ी करने के लिए, और अच्छा वर्क मिलेगा हमको। और छोटा छोटा पैकेज में मिलने से खर्चा हो जाता है, रोक नहीं पाते। तो किसानों का कहना है कि 4 किस्त में जो पैसे आते थे तो उसमें कुछ बचता नहीं था, बट अभी सभी पैसे एक साथ हाथ में आ जाएंगे, उसका फ़ायदा होगा। मजदूरों की मजदूरी हम दे देंगे, पैसा हाथ में भी बचेगा। ऐसे कई चीज़ें हैं। कोई युवा किसान भी मेरे साथ है। आप इस घोषणा पत्र की तरफ किस तरह से देखते हैं। घोषणा पत्र जो जारी किया है बीजेपी वो बहुत अच्छा किया है। जिसके पास भूमि नहीं है उन लोग को भी 10,000 रुपये साल के देगी बीजेपी सरकार, तो इससे बेस्ट सरकार कोई हो नहीं सकता। और कांग्रेस का जो वो है ना, अब नहीं रहेगा छत्तीसगढ़ में। जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उससे पूरा ख़त्म हो जाएगी। और महिलाओं के लिए भी अच्छी चीज़ लाई है, महिलाओं को भी 12,000 रुपये सालाना देगी बीजेपी की सरकार। और जो CGPSC पे जो घोटाला हो रहा है उससे तो सभी वाकिफ़ है CGPSC से, तो मेरे हिसाब से अच्छा घोषणा पत्र है।
ये चीज़ें कह रहे हैं मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल, उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसान और युवा किसान। तो देखते हैं, अभी किसान की राय अलग है। पहले ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस की लहर चल रही है, बट बीजेपी का घोषणा पत्र आने के बाद से हवा बदल रही है, तो किसानों ने अपनी राय रख दी है। और भी हम किसानों से जानेंगे, शहर में रायपुर में जाके भी जानेंगे। अब सब चीज़ें आप NBT पर देखते रहिए। मेरे सहयोगी पाचेंद्र कुमार टेमरे के साथ NBT के लिए मैं विशाल बड़े, रायपुर से।